ओबरा कोबरा आबरा का डाबरा और ओबरा का कोबरा सब निकल जाएगा। ओबरा कोबरा यहाँ चलेगा नहीं। ऐसे आदमी लोग को लेकर आ रहा है, बीजेपी कैंडिडेट बना रहे हैं, जो जीत के विधानसभा जाके 9 करोड़ जनता की बात करेगा, उसे कुछ आता ही नहीं है। और जो बीजेपी का तो उसको टिकट नहीं दे रहा है। सारे चोर एक जगह जमा हो गए। पहले यही लोग चिल्लाते थे भाग मुकुल भाग, भाग मदन भाग, अब हो गया भाग शुभेंदु भाग। अब जितना चोर है सब जाके बीजेपी में जमा हो गया। अब कौन चोर को सरदार बना जाए। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की भाजपा पार्टी है, उनके पास तो कैंडिडेट नहीं है और वो कह रहे हैं सरकार बना रहे हैं। पर दुर्भाग्य है, बंगाल में कैंडिडेट नहीं है। बंगाल में लोकसभा के जो सांसद है, बाबुल सुप्रियो जैसा, लोकेश चटर्जी जैसा एमपी को एमएलए का टिकट देते। इतना भारतीय जनता पार्टी का इतना कार्यकर्ता है और कार्यकर्ता को कैंडिडेट नहीं बनाते हैं और माफिया लोग को कैंडिडेट बनाते हैं। ये क्या बोलेगा? बाबुल सुप्रियो तो खुद माफिया का एक डॉन है। और दूसरी बात है, जमी का माफिया है। ये लोग को कैंडिडेट बनाते हैं और ये लोग बंगाली को बंगाल मानते ही नहीं है। ये सबसे बड़ा दुर्भाग्य हमारे बंगाल के लिए, हमारे बंगाल के गौरव के लिए बीजेपी एकदम दुर्भाग्य। सबसे ज़्यादा नारदा सारदा का पैसा अगर किसी के पास है तो मुकुल राय के पास है, शुभेंदु अधिकारी के पास है। ये लोग डकैत हैं, चोर नहीं हैं। और उसी चोरी डकैती से बचने के लिए कि हमको ईडी नहीं बुलाया, सीबीआई नहीं बुलाया, इसलिए वो लोग उस पार्टी में गए। वहाँ जाने के बाद देशभक्त हो जाए। हाँ, वही वो है ना, क्या निरमा निशा वार्निंग पाउडर, वहाँ जाते ही हाँ वो वॉशिंग पाउडर, हाँ ये सारे लोग गए वहाँ, वॉशिंग हो गए वहाँ पे और वो सफा हो गया एकदम। अब सारे चोर एक जगह जमा हो गए। पहले यही लोग चिल्लाते थे भाग मुकुल भाग, भाग मदन भाग, अब हो गया भाग शुभेंदु भाग। अब जितना चोर है सब जाके बीजेपी में जमा हो गया। अब कौन चोर को सरदार बना जाए। अली बाबा 40 चोर, जिसको बनाओगे वो लूट लेगा। हिंदुस्तान में प्रधानमंत्री बना दिया गया नरेंद्र मोदी को, वो वहाँ लूट रहा है। अब यहाँ देखा जा रहा है कि सबसे बड़ा लूटने वाला है कौन। मुकुल लूटेगा कि शुभेंदु लूटेगा या मिठुन चक्रवर्ती कोबरा लूटेगा। जो सबसे ज़्यादा लूटने वाला होगा उसको लोग सीएम बनाने की कोशिश करेंगे। लेकिन बंगाल की जनता जागरूक है। आज़ादी के बाद 1947 से लेकर 2021 तक मैं चैलेंज के साथ बोल देता हूं कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार ना बन रही है ना बनेगी। और वो प्रधानमंत्री जो आ रहे थे ना, भीड़ लगा रहे हैं। नौटंकी है। देखिए अभी इतना बड़ा दाढ़ी कर लिया, अपने आप को रविंद्रनाथ टैगोर समझ रहे हैं। लेकिन इनको ही नहीं मालूम है कि सबसे ज़्यादा बुद्धिजीवी बंगाल में रहते हैं। ये क्या बना रहे बंगाल के लोगों को सोच दें। इलेक्शन के बाद उनका सारा दाढ़ी सारा बाल सब कट के चला जाएगा। बंगाल को जानते नहीं है। यहाँ 2 बार दरिया इधर उधर बहता है। अच्छा, बीजेपी ऑफिस में लड़ाई हुआ है सीट को लेकर और उसके जो भी समर्थक है, कार्यकर्ता, वो खूब प्रदर्शन कर रहे हैं। इससे तो कर रहे, क्योंकि यहाँ का बंगाली लोग को तो बंगाल का कैंडिडेट नहीं बना रहे ना। वो कहाँ का कैंडिडेट बना रहे? गुंडा लोग को कैंडिडेट बना रहे। गुंडा जो है ना, असल तो गुंडा है नरेंद्र मोदी। उसका तो भाई अमित शाह जो तड़ी पार है, वो क्या बात करेगा? देश के होम मिनिस्टर बना है वो, तो उसको तो खुद तड़ी पार कर दिया। अब ऐसे आदमी लोग को लेकर आ रहा है, बीजेपी कैंडिडेट बना रहे हैं, जो जीत के विधानसभा जाके 9 करोड़ जनता की बात करेगा, उसे कुछ आता ही नहीं है। अब उसको कैंडिडेट बना रहा है, ऑटोमेटिक वहाँ के जनता नाराज हो जाएंगे। और जो बीजेपी का तो उसको टिकट नहीं दे रहा है। असल में बीजेपी का कोई नेता नहीं है। जो नेता है वो तृणमूल का नेता है, योगी आदित्यनाथ। उसके राज्य में आए दिन महिलाओं का रेप होता रहता है, दिन दहाड़े मर्डर होता रह रहा है, रिपोर्टर को मार दिया जा रहा है। वो चोर आकर यहाँ पर प्रचार कर रहा है कि हम बंगाल को बदलाव करेंगे। तुम्हारा बंगाल को बदलाव नहीं चाहिए। बंगाल को कभी रेपिस्ट कैपिटल नहीं बनाना है। बंगाल को उन्नति का कैपिटल बनाना है। तो चोर चोट्टों का यहाँ पर दरकार। स्मृति ईरानी जब सरकार में थी नहीं थी तो वो चूड़ी भेज रही थी। फिर बात कर रहे हैं आप। एजुकेशन मिनिस्टर उसको बना दिया गया था जिसके पास खुद ग्रेजुएशन का सर्टिफिकेट नहीं था। वो झूठी है। वो यहाँ पर आके 2-4 लफ्ज़ बंगला का सीख ली। अब बंगला का सीख के यहाँ पर सोच रही बंगाली को अपने तरफ हम मोह लेंगे। कुछ नहीं चलेगा। स्मृति फ्रीति का कुछ नहीं चलेगा यहाँ पर। यहाँ पर सिर्फ चलेगा, यहाँ पर बंगाल की जनता विकास चाहती है जो इतने दिन से रुका हुआ था। अब संयुक्त मोर्चा के साथ में सीपीएम, कांग्रेस और आईएसएफ के साथ में इसका सरकार बनाने जाएंगे हम लोग। एक बात बताइए, वो स्मृति ईरानी 2014 में प्रधानमंत्री को वो चूड़ी वूड़ी भेज रही थी। अरे ये क्या बोलेंगे? देश के प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह जैसे प्रधानमंत्री हमको लगता है कोई है ही नहीं था। अब उसका असम्मान इतना किया है स्मृति ईरानी, आज उसका देश के जनता भुगत रहा है। आज देखिए पेट्रोल 100 रुपये हो गया। क्या बीजेपी के मुंह में आवाज़ नहीं है? रविशंकर प्रसाद कहाँ है? मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह कहाँ है? मैं उनसे सवाल करता हूँ। ये लोग साइकिल लेके रोड में उतर गया।
इसलिए कि पेट्रोल 65 रुपये हो गया, गैस 480 रुपये हो गया। आज गैस का दाम कितना है? मैं उस जनता से पूछना चाहता हूँ जिसने स्मृति ईरानी को समर्थन किया था। मिथिन चक्रवर्ती आया, बोला आमी कोबरा। हाँ, वो कोबरा है, उसका वो कोबरा का डंग मारने वाला हम लोग का उससे बड़ा बड़ा यहाँ बैठा हुआ है। तो ओबरा कोबरा, आबरा का डाबरा और ओबरा का कोबरा सब निकल जाएगा। वो ओबरा कोबरा यहाँ चलेगा नहीं। ये जो हमारे प्राइम मिनिस्टर फेकू जो हैं, तो उन्होंने ये लॉकडाउन में हमारे जैसे छोटे छोटे जो बिजनेसमैन हैं, हम लोग रोड पे आ गए। हम लोग छोटे छोटे जो बिजनेसमैन हैं, हम लोग तो रोड पे आ गए। हम लोग के लिए क्या किया उसने? और जब 15 लाख रुपया मिला था, क्या 15 लाख रुपया मिला तो उनका शादी करवाने के लिए हम एक मैरिज हाउस बुक करवा दिए हैं कि कम से कम शादी करके सुधर जाए। अरे पीएम में तो क्या केस हो जाएगा, केस के लिए हम लोग नहीं डरते भैया। अच्छा, वो दिलीप घोष गाय के दूध से सोना निकाल रहा था, तो गाय कहाँ पर मिल रहा है? वो गाय दिलीप घोष के गैरेज है ना, उसी के अंदर में है। सिर्फ वही जानता है कि सोना कहाँ से निकलता है। पश्चिम बंगाल का चुनाव चल रहा है, तो 15 लाख रुपया क्या किए जो मिला था? अरे 15 लाख का छोड़िए, काला धन का जो पहले बात हुआ था वो आया नहीं आया। 15 लाख तो पहले ख्वाब हो गया, खामी ख्याली वाली बात हो गई, वो ना आया। वो एक जुमला था ना, वो अब मुगल आजम था ना एक, और ये है जुमले आजम, ठीक है ना। हाँ, मोदी जी जुमले आजम, ठीक है। अच्छा, एक बीजेपी कह रही है कि हम सरकार में आ रहे, बीजेपी के पास तो कैंडिडेट नहीं है, एमपी को उतार दिया है असेंबली के इलेक्शन। कैंडिडेट है ना, कैसे नहीं है? सब टीएमसी से जो आके वहाँ वॉशिंग मशीन की तरह जो धुल रहे हैं, सब तो वही कैंडिडेट हो रहे हैं। टीएमसी के जितने सब एमएलए आ रहे हैं, जितने मिनिस्टर, सब तो टीएमसी के ही कैंडिडेट। बीजेपी के पास है कहाँ? बीजेपी का पास कोई कैंडिडेट है ही नहीं। पश्चिम बंगाल में भारतीय जनता पार्टी की सरकार आ रही है, तो वो किस तरह से आप देखते हैं? देखिए, लोग जान गए हैं कि जो झूठा वादा करके नरेंद्र मोदी अमित शाह आए, 15-15 लाख रुपया देंगे, 2 करोड़ लोगों को नौकरी देंगे। एक नौकरी कहीं मिला? किसी भी स्टेट में एक नौकरी मिला क्या? ये जो बेरोजगार लोग हैं उनको क्या नौकरी मिला? और दूसरी बात, सबसे बड़ी बात ये है कि आज ये LIC जैसा, जिस पे लोग विश्वास करते थे कि इंश्योरेंस अगर होगा, गवर्नमेंट का इंश्योरेंस है, हम जाकर वो इंश्योरेंस कराएंगे, उसमें विश्वास करते थे लोग, उसको वो लोग बेच रहे हैं। रेल को वो लोग बेच दिए। फिर वो लॉकडाउन के पीरियड में जो काम नहीं करना चाहिए था, इधर तो पब्लिक को पुलिस से पिटवाए, और उधर जितना ज़्यादा से ज़्यादा जो कांग्रेस के टाइम के जो बैंक थे, अभी बैंक स्ट्राइक, आज सेकंड बैंक का स्ट्राइक था, आज स्ट्राइक था बैंक का, वो निजीकरण के खिलाफ। वो लोग अपना तलब बढ़ाने के लिए नहीं किए थे। आज का जो उनका आंदोलन 2 दिन का था, वो आंदोलन सिर्फ इसलिए था कि ये जो बैंक को निजीकरण कर रहे हैं, बेच रहे हैं उसको, उसके खिलाफ उन लोगों का आंदोलन था। तो वो लोग बोल रहे थे कि भाई इसको अगर बेच देंगे तो गरीब जो किसान हैं वो कहाँ जाएंगे? छोटे छोटे दुकानदार या व्यवसायी जो जाके पैसा उससे लेते हैं, कहाँ जाएंगे? तो उसको निजीकरण नहीं होना चाहिए उसका। और हमारे नेता राहुल गांधी ने इसका समर्थन किया कि हम बैंक के स्टाफ के साथ हैं, निजीकरण के खिलाफ हैं हम। बाबा रामदेव आए थे कि 2014 में, वो बोले थे कि 35 रुपये में चमनप्रास वाला पेट्रोल देंगे। 1 मिनट, हाँ, 35 रुपये वाला चमनप्रास में पेट्रोल दे रहे, तो वो पेट्रोल पश्चिम बंगाल में मिल रहा है क्या? पेट्रोल जो है पूरे भारतवर्ष में आप कहीं भी जाओगे तो वहाँ कहीं 90 रुपया 100 रुपया से कम नहीं है, और ना होने वाला। आपको बता दें, इनके रिजीम में आप यहीं बांग्लादेश में जाओगे, हम जो सुने हैं, श्रीलंका में जाओगे, नेपाल में जाओगे, तो ये सब जगह बहुत पेट्रोल का और डीजल का दाम बहुत कम है। लेकिन ये इसमें हम दोनों को बोलेंगे कि अगर वो सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट दोनों जो है, अगर GST अगर ये छोड़ देती यहाँ पे, तो हो सकता था कि 70 रुपया यहाँ पे चला आता, और वो छोड़ देते तो हो सकता था 40 रुपया तक चला आता यहाँ पे। लेकिन दोनों सरकारें जो है ये इसमें ये कर रही हैं, बरगला रही हैं, और जो जनता है उसमें मर रहा है। अच्छा, एक बात बताइए, कांग्रेस पार्टी कह रही है कि हम जो है संयुक्त मोर्चा ISF है, प्लस कांग्रेस है, CPIM है, वाम के और भी छोटे बड़े जितने पार्टियां हैं, तो बिहार में आपको 70 सीट दिया, आप 19 में सिमट गए, यहाँ कैसे सरकार बना पाएंगे? नहीं, बिहार में 70 सीट दिया, 19 में सिमट गए। वहाँ पे वो लोग वोटर वोट नहीं दिए, वोटर बॉक्स जो था वो वोट दिया उन लोगों को। वोटर जो है EVM जो है, वो वोटर बॉक्स जो है, वो वोट बॉक्स उनको वोट दिया है। संतोष भाई, कपड़ा बहुत साफ सुथरा पहने हुए, तो ये कौन सा साबुन से धोते हैं? नहीं, हम कपड़ा के शौकीन आदमी, हमारी पत्नी जो है उसको धोती है। ये बीजेपी वाले भी कपड़ा धोते हैं और आदमी को भी धो देते हैं, भ्रष्टाचार मुक्त हो जाते। नहीं, ये कांग्रेस पार्टी ऐसी नहीं है। कांग्रेस पार्टी के जो लोग हैं, इसमें सारा जो है हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई एक ऐसा पार्टी है जिसके आदर्श के तहत हम अगर चाहते तो हम तृणमूल में चले जाते, बीजेपी में चले जाते। लेकिन एक आदर्श जो है, कांग्रेस एक विचारधारा है, और उस विचारधारा के तहत हम राजनीति करते हैं, और कभी भी हमने दूसरी पार्टी नहीं की। बीजेपी के यहाँ के राज्य अध्यक्ष है, नाम है दिलीप घोष,
बहुत बड़े वैज्ञानिक है, वो नासा से आए हैं। तो उन्होंने कहा कि गाय के दूध में सोना मिल रहा है, तो वो गाय पश्चिम बंगाल में कहाँ पर मिल रहा है? आप लोगों को पता नहीं है, वो वैगन ब्रेकर है वो मेदिनीपुर में जो खड़गपुर है वहाँ पे सारा ट्रेन जाके वहाँ रुकता है। आप पता लगाओगे, उसके सारे लोग जो है वैगन ब्रेकर हैं वहाँ के। हाँ, पता लगाओ, ये हम वोट लेने के लिए नहीं बोल रहे हैं। आप वहाँ जाओगे, वहाँ के जो रहने वाले लोग हैं वो बोले हैं कि हाँ किसी ज़माने में वैगन ब्रेकिंग करता था। तो आज वो गाय के दूध से या गाय के मूत्र से सोना निकाले या भैंस के मूत्र से निकाले, वो लोग निकाल सकता है। वो लोग कुछ भी कर सकते हैं। आप देखो, आप आश्चर्य करोगे, आपको हम बोलोगे तो वीडियो भेज देंगे। ये विवेकानंद जी और कबीर दास जी, इनके जन्म में हमको लग रहा है कि 700-800 साल का फ़र्क है। और वो कहते हैं कि दोनों मंत्रणा किया करते थे, साथ में मंत्रणा किया करते थे। और लोग सारे जो सामने वाले लोग हैं मोदी जी मोदी 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 करते रहते हैं। तो दुर्भाग्य है हम लोग का देश का ही। अच्छा, एक बात बताइए, आप हिंदू हैं तो आप जो है खतरे में कितने दिन से हैं? कुछ ऐसा बात नहीं है। हम अगर ये सच्चे बात में वोट लेने, हम चुनाव में खड़े हैं और वोट लेने के लिए ये बात नहीं कह रहे हैं। अगर वास्तव में ये देखा जाए तो मुस्लिम भाई जो हैं वो देश के ओरिजिनल रक्षक हैं। आरएसएस और बीजेपी से लड़ रहे हैं। हाँ, हम जैसे हिंदू लोग जो हैं, लेकिन सारे मुस्लिम भाई जो हैं, हम ये कहेंगे कि वो आरएसएस और ओरिजिनलिटी अगर देखा जाए तो देशभक्त हैं और देश के हित में काम कर रहे हैं, देश के लिए लड़ रहे हैं। मुसलमान जो है बात कर रहा है उसको तो खालिस्तानी, पाकिस्तानी, पता नहीं क्या क्या। नहीं, सिर्फ मुसलमान नहीं। आप देखो जो किसान लड़ रहे हैं, इतने दिनों से किसान वहाँ पे, उनको भी बोला जा रहा है कि ये जो है आतंकवादी हैं, देशद्रोही हैं। सिर्फ मुसलमान नहीं, जो उनके खिलाफ बोलता है, वो हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो, ईसाई हो, किसान हो, ये फुटपाथ पे बैठने वाला व्यवसायी हो, कोई भी हो, उसको वो लोग देशद्रोही कह रहे हैं, उसको आतंकवादी कह रहे हैं। चले जाते हैं तो साफ हो जाते हैं। हाँ, अब देखिए आप, मुकुल राय सबसे पहले जो है मुकुल राय को CBI बुलाया था। और सबसे ज़्यादा नारदा शारदा का पैसा अगर किसी के पास है तो मुकुल राय के पास है, शुभेंदु अधिकारी के पास है। ये लोग डकैत हैं, चोर नहीं हैं। और उसी चोरी डकैती से बचने के लिए कि हमको ED नहीं बुलाया, CBI नहीं बुलाया, इसलिए वो लोग उस पार्टी में गए। वहाँ जाने के बाद देशभक्त हो जाते। हाँ, वही वो है ना, क्या निर्मा वार्निंग पाउडर, वहाँ जाते ही, हाँ वो वॉशिंग पाउडर, हाँ ये सारे लोग गए वहाँ, वॉशिंग हो गए वहाँ पे और वो सफा हो गया वो एकदम। एक तरफ तो सवाल ये उठ गया है कि एक तरफ कांग्रेस पार्टी संयुक्त मोर्चा, उसमें भी वाम भी है, ISF है, ममता बनर्जी दूसरी तरफ, तीसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी के पास कैंडिडेट नहीं है। जितने MP है उन्हीं को टिकट दिया जा रहा है असेंबली इलेक्शन का। अब सवाल ये है कि कौन सा फ्लाइट से वो दिल्ली जाएंगे, कौन सा फ्लाइट से वो जो है असेंबली पहुँचेंगे, इसी पर सवाल उठ गया। भारतीय जनता पार्टी के कैडर और उनके कार्यकर्ता खुद पार्टी के हाईकमान के खिलाफ जो है प्रदर्शन कर रहे हैं। दिल्ली में भी प्रदर्शन कुछ लोग जो है कर रहे हैं और साथ ही साथ कलकत्ता में भी प्रदर्शन चल रहा है। अब सवाल ये उठ गया है कि पश्चिम बंगाल की सत्ता पर कौन बैठेगा। वैसे जिस तरह से ब्रैकेट में भीड़ चल रहा है, उस भीड़ से एक बात बहुत स्पष्ट हो चुका है कि पश्चिम बंगाल का चुनाव बहुत ही दिलचस्प होने वाला है। और ये जो है आप समझ सकते हैं कि आज़ादी के बाद अब तक का सबसे कठिन चुनाव होगा। रज़ा अंसारी की रिपोर्ट द लाइव TV के लिए। जुड़ते हैं दूसरे अपडेट के साथ। शुक्रिया। द लाइव TV, सच सबसे आगे।